मगलोवन सुख दे जाहु चले देखत विपिनम सिय सोमेत समेत आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत पाछे उभय बीच सिय शोभति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे बहुरी कहूँ छवि जैसे मन बसई जनु मधु मदन मध्य रति लसई उपमा बहुरी कहूँ जे जोड़ी जनु बुध विजुगज रोहिणी सोई प्रभु पदरे कबीच बिच सीता धरती चरण मग चलती सविता सिय राम पद अंक बराए लखन चलई मग दाहिन लाए राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किन कही जाई अगम मगन देख छवि होई ले चोर चित राम बटोरी जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दुर्वाल भव मग अगम अनंत तेरी गुम सम रहे सिराय। प्रभु श्री रामभद्र की महती अनुकंपा से इस वर्ष ऐसे अवसर मिला है कि लखनऊ के प्रबुद्ध श्रद्धालु श्रोताओं के समक्ष प्रभु के गुणों के संदर्भ में चरित्र के संबंध में कुछ बातें रखी जा सके। श्री टंडन, श्री किशोर जी टंडन पिता पुत्र का और सारे परिवार का ही स्नेह पूर्ण आग्रह रहता है। यह क्रम निरंतर चलना चाहिए और उसी की परिणति अनेक वर्षों से इस आयोजन के माध्यम से सामने आ रही। अभी आप मंदाकिनी दिल्ली से राम की एक झांकी का दर्शन कर रहे थे जिसमें विवाह के मंडप में चारों राजकुमार पुत्र वधुओं के साथ सुशोभित थे और उन्हें देख करके महाराज श्री दशरथ को जो प्रतीति होती है वो अभी आपने उनके माध्यम से सुना और वो उसके पश्चात उस दृष्टि में जो निहित तात्पर्य है क्या है उसकी चर्चा वे अगले दोनों में करेंगी। और अभी आपके सामने जो झांकी मैंने पढ़ी है प्रस्तुत की है वो अधूरा राम की झांकी न हो करके वनवासी राम की झांकी। सचमुच कई अनेक भक्त श्रोताओं के द्वारा प्रसंग कहने का आग्रह मुझसे किया गया तो जो प्रसंग चुने गए वो सभी बड़े सुंदर मधुर हैं और मैं चेष्टा करूंगा कि वे सभी इसी प्रसंग में समाहित हो जाए। पर ये जो आपके सामने झांकी प्रस्तुत की गई है वनवासी श्री राम की, वन में पथ में चलते हुए श्री राम की, इस झांकी का क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है। मानो भगवान श्री राम अनेक अनेक रूपों में
अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं और वे सभी जो उनकी लीलाएं हैं मानव मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी। और इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक रास्ता तो होती नहीं, परिवर्तन होता ही रहता है। परिवर्तन ही सृष्टि का क्रम है और उस परिवर्तन को स्वीकार करने में व्यक्ति घबराता है, उसे अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि जो हमें प्रिय लगने वाली परिस्थिति है, ये जो वस्तु है, वो सदा मेरे पास रहे, वो एक रस रहे। पर वो तो यह सत्य के अनुकूल नहीं है। ये जो संसार शब्द है उसका अर्थ आप जानते होंगे, संसार में संसार जो सरकता जाता है, खिसकता जाता है, वह संसार है। तो अपने चरित्र के द्वारा अनेक रूपों, सुख दुख की अनेक घटनाओं, जय और पराजय के अनेक चित्र जब वे प्रस्तुत करते हैं तो उसका अभिप्राय यही है कि उन परिस्थितियों को जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में वो परिस्थितियां आए तो हम उसे कैसे स्वीकार करें। पराजय शब्द से शायद आप चौंके होंगे, आपको लगा होगा कि उनके जीवन में पराजय तो कभी नहीं, पर ऐसा नहीं। आप पढ़ते हैं नागपाश में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सारी सेना नागपाश में रावण के द्वारा या मेघनाथ के द्वारा बांध दी जाती है। तो यही तो लगता है कि श्री राम इस समय पराजित हैं, बंधन में बंधे हुए हैं और अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहे। यदि मेघनाथ के शक्ति बाण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो उसका भी तात्पर्य है कि उनके जीवन में भी तो चाहे वो कुछ समय के लिए हो, पर पराजय का क्षण आता है। और यही क्रम यहाँ तक कि श्री हनुमान जी जो हमारे अब तक के परमाराध्य हैं, उनके जीवन में भी पराजय की स्थितियां आती। जब कुंभकर्ण से युद्ध होता है तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि कुंभकर्ण ने सभी योद्धाओं को मूर्छित कर दिया और उसमें श्री हनुमान जी का निरा अनुराधिक मूर्छित करी समेत सुग्रीव, पांच दाग कपिराधिक चला अमित बलसी। जिसका अभिप्राय है कि भगवान के चरित्र में और भक्तों के चरित्र में भी विजय के ही नहीं, पराजय के भी क्षण आते हैं। सुख के ही नहीं, दुख के भी क्षण आते हैं। अनुकूलता के ही नहीं, प्रतिकूलता के भी क्षण आते हैं। और उन समस्त परिस्थितियों में प्रभु जो हमें प्रेरणा देते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और इस संदर्भ में दूल्हा राम दूल्हा वेश किसे प्रिय नहीं लगता। दूल्हे की झांकी की अद्भुत शोभा है जिससे देख करके समस्त मिथिलावासी धन्य हो जाते हैं। पर यह दृश्य जिसमें भगवान राम, इनके सिर पर स्वर्ण हीरे जटित मुकुट नहीं है, रत्न और आभूषण नहीं है, रेशमी वस्त्र नहीं है, जो वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं। और उस वल्कल वस्त्र में श्री राम मन पथ में जा रहे हैं और जाते हुए उनके चरणों में पाद प्राण भी नहीं।
जूते भी नहीं, और उस पथ पर श्री राम चलते हैं। और चलते हुए श्री राम की जो जाति है उसमें सबसे महत्व का सूत्र जो आगे चल करके अनेक संकेतों से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया, श्रीमद् भागवत में भी इसी का संकेत किया गया। भगवान श्री राम जब मिथिला में गए तो जनक प्रवासिनी स्त्रियों ने फूल बरसा करके उनका स्वागत किया, पुष्प की पंखड़ियों से उनका अभिनंदन किया गया, और जनक नंदिनी ने स्वयं जयमाल पहना करके प्रभु का वर्ण किया। लेकिन वन पथ में जब श्री राम चलते हैं तो यहाँ फूल की पंखड़ियां नहीं, या उस प्रकार का स्वागत नहीं, यहाँ तो प्रभु के चरणों में कांटे बिधे हुए। और बड़े महत्व की बात कि फूल तो प्रभु के चरणों में अर्पित हुए, और प्रभु उन पर चलते हुए उन पुष्प की पंखड़ियों से आगे बढ़ गए। लेकिन जब उनके चरणों में कांटे लगे तो कांटे उनके चरणों के में सदा के लिए सुशोभित हो गए। और भक्तों ने भगवान के जिन चरणों को सबसे अधिक महत्व दिया, वे चरण वही है कि जिनमें कांटे लगे हुए। भगवान वेदव्यास से पूछा गया कि जब आप लीला पूरी करने के बाद भगवान स्वयं अपने लोक में पधारे तो वो क्या संसार के लोगों के लिए कुछ देख करके गए? तो भगवान वेदव्यास यही कहते कि भगवान अपने चरणों को भक्तानाम हृदय विन्निस्य, भक्तों ने भगवान ने भक्तों के हृदय में अपने चरण छोड़े। और वो चरण कैसे हैं? विद्ध दंडक कंडकई, जिन चरणों में दंडक बन के कांटे चुभे हुए हैं उन चरणों को छोड़ करके गए। बड़ी अनोखी बात है। इतने मधुर दृश्य, इतने मधुर चित्र, प्रभु की अनेक दिव्य झांकियां, और उसमें जब भगवान वेदव्यास कहते हैं कि वे कांटों से विधे हुए विद्ध दंडक कंडकई भक्तों के हृदय में उसे स्थापित करके जाते हैं, क्या बात करें उसको। और श्रीमद् भागवत के ही नहीं, श्री रामचरितमानस में भी आप पढ़ते हैं जब प्रभु का राज्याभिषेक होता है तो स्तुति करने के लिए देवता मुनि और सब वेद मूर्तिमान होकर के आते हैं, और भगवान राम की स्तुति जिन शब्दों में पढ़ते करते हैं, आपने उसे पढ़ा होगा। उसमें वेद स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, और उन चरणों का जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में विद्ध दंडक कंडकई ऐसा कहकर के वर्णन किया गया। वेद कहते हैं, हे प्रभु, उनकी दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर गई। प्रभु सिंहासन पर समासीन है, जनक नंदिनी उनके वाम भाग में सुशोभित है। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न छत्र चमर धनुष लिए हुए, और श्री हनुमान जी बेदन लिए हुए प्रभु के उस राज्याभिषेक का एक दिव्य रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। पर उन वेदों का ध्यान गया किस वस्तु की ओर, और उन्होंने उसकी ओर देखा, और वह था श्री राम का चरण। और जब उन चरणों की स्तुति उन्होंने किया तो चरणों के साथ कांटों की बात उन्होंने भी जोड़ी। श्रीमद् भागवत में भी यदि भगवान के कंठ से विधे हुए चरणों का वर्णन है तो वेद भी यही कहते हैं, ध्वज पुलिस अंकुश खंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद खंज द्वंद मुकुंद राम
रमेश नित्य भजामे। हे प्रभु, आपके चरणों में ये जो 4 रेखाएं और उन रेखाओं के साथ साथ आपके चरणों में जो कांटे बिछे हुए और उसके साथ साथ आपके चरणों में चलते हुए ऐसा लगता है कि कुछ घंटे के चिन्ह भी बन गए। हे प्रभु, इन चरणों के प्रति हम नमन करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मानो कंठ का किरण पथ पर प्रभु के चरणों के जो कांटे हैं वो सदा सदा के लिए उनके चरणों में सुरक्षित हो गए। तो ऐसा लगा कि कभी प्रभु ने उनको निकालने का प्रयास भी किया तो जैसे वे कांटे निकाल नहीं पाए। क्यों इतना महत्व दिया गया, क्या तात्पर्य? और वो सूत्र वही, क्यों तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारे मार्ग में लोग फूलों की वर्षा करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें, लेकिन जीवन का पथ जो है वो सदा फूलों से भरा हुआ नहीं होता है। अनेक बार ऐसा होता है और बहुधा होता है कि जो व्यक्ति के सामने जो पथ होता है वो कंठ का किरण होता है, कांटों से भरा हुआ होता है। और तब भगवान श्री राम ने हम सबको जीवन के व्यवहार और परमार्थ दोनों क्षेत्रों में ये श्री राम के अवतार की जो विशेषता थी बेटी मंदाकिनी ने आपको सुनाई, तो उसने भी उसका भी अभिप्राय दिए कि भगवान श्री राम के चरित्र की पूर्णता ये है कि उसमें जीवन के सारे पक्ष आलोकित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन की एक दिशा, एक महानता उनके चरित्र में त्याग की महिमा दृष्टिगोचर हो रही हो, वैराग्य की महिमा दृष्टिगोचर हो रही हो, ऐसा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ये कहते हैं कि श्री राम साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म के चिंतन से, ब्रह्म से एकाकार होकर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन परमार्थ के साथ साथ व्यवहार में भी जब अंगद भगवान श्री राम से विदा लेते हैं या ये कहें कि उन्हें विदा किया जाता है और जब वे वहां से चलने लगते हैं तो उनकी मनुष्य चक्षुओं के सामने उनके मन में कौन से दृश्य आए? वो सबने यही कहा कि जब वो चल रहे हैं तो राम विलोकन, श्री राम कैसे देखते हैं और श्री राम कैसे बोलते हैं, श्री राम कैसे चलते हैं। राम विलोकन, बोलन, चलनी। और फिर जब भगवान राम मुस्कुराते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं, और भगवान राम जब किसी को हृदय से लगाते हैं तो वो कैसा होता है। बस बार बार उसी का स्मरण करते हुए राम विलोकनी, बोलनी, चलनी, सुमिरी सुमिरी, सोचत हंसी मिलनी। मानो वो क्षण जिस तरह से प्रभु को उन्होंने देखा, बोलते हुए, चलते हुए, मुस्कुराते हुए, हृदय से लगाते हुए, उनके हृदय में ऐसा अंकित है कि वे उसी की स्मृति में डूबे हुए चले जा रहे हैं, न चाह करके भी वहां जा रहे हैं जहां पर वो नहीं चाहते थे, घर नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने तो श्री राम से यही कहा कि प्रभु आप कृपा करके स्मरण करें कि मेरे पिता की मृत्यु होने लगी तो उन्होंने आपके हाथों में मेरा हाथ धो दिया था और आपके प्रति समर्पित कर दिया था। मरते हुए ना तुम्हें बाली, वो तुम्हारे ही पोछे बाली। प्रभु, जब वो आपके करकमलों में मुझे दे गए तो आप कृपा करके मुझे अब घर जाने के लिए मत कहिए, मैं बस यही रहूंगा
और बस जो भी मुझे सेवा दी जाएगी, जो भी कार्य मुझसे करने के लिए कहा जाएगा कि नीच टहल गृह कह सब करियो, पद पंकज बिलो की भवता रहो तरी हो, और सब कही चरण रहे गरी पाही, अब जन नाथ कहो गृह जाए। पर प्रभु इतनी करुण प्रार्थना सुन करके भी बाहर से यही लगा कि कुछ कठोर से दिखाई दे रहे हैं। इतनी करुण प्रार्थना सुनने के बाद वे अंगद की इच्छा पूर्ण नहीं करते। अंगद यदि नहीं घर लौटना चाहते तो प्रभु क्यों ने बातें कर रहे हैं कि तुम अब चले जाओ, घर जाओ। और इसका तात्पर्य कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उनका जो आदर्श है, वह मानव मनुष्य को हर दिशा में प्रेरित करता है। और उस प्रेरणा का मूल उद्देश्य क्या होता है वे जानते हैं। व्यक्ति का मन ऐसा अनोखा है और अलग अलग व्यक्तियों के मन में भिन्नता होती है, और जो अलग अलग प्रकार के मन वाले व्यक्ति हैं, अगर उन सबको एक ही प्रकार की साधना बता दी जाए, ऐसा कई बार होता है। कई श्रेष्ठ पुरुष भी, कई महात्मा भी, उनका आग्रह होता है किसी सिद्धांत में, किसी पद्धति में, किसी मान्यता में, और अपने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो वही उपदेश देते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे कल्याण के लिए यही एकमात्र उपाय है। और अपने स्थान पर उनका अनुभव सही हो सकता है और होता ही है, लेकिन यह तो आवश्यक नहीं है कि एक महापुरुष या एक श्रेष्ठ व्यक्ति को जिस मार्ग पर चल करके सफलता मिली, दूसरे व्यक्ति के लिए भी वह उपयोगी। वह कथा आपने सुनी होगी कि जहां पर एक व्यक्ति सर्कस में कार्य करता था, थोड़ा अवस्था अधिक हुई तो महात्माओं के सत्संग में जाने लगा और दीक्षा भी ले ली। और दीक्षा में गुरु ने मंत्र बता दिया और ये कहा कि बिल्कुल शांत होकर के स्थिर भाव से बैठ करके माला पर तुम इस मंत्र का जप करो, चंचलता से अपने आप को मुक्त कर लो। और वो आदेश मान करके गुरुदेव ने कह दिया तुम भगवान के मंदिर में भीतर बैठ के एकाग्रता से जप करो। और वह जब जप करने लगा तो जीवन भर जो शरीर के ही कर्तव्य दिखाता रहा हो, अब उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्थिर बैठना और बैठ करके किसी रूप और ध्यान में तन्मय होना बड़ा कठिन। और थोड़ी देर में वो उठ गया, घबरा गया, और तब उसका जो पुराना अभ्यास था और वो जैसे सर्कस में कार्य किया करता था वही करने लगा। उसी प्रकार की उछल कूद और जो जिस तरह के विचित्र विचित्र करतब। और गुरुजी ने सोचा कि आज वो इतनी देर जब में डूब गए, क्या हो? पर जाके जब देखा कि वो तो सर्कस के करतब कर रहा है तो लगा कि मैंने जब करने के लिए कहा कि सर्कस के करतब कर रहा है, बड़ा समझ गया। पर जब उन्होंने देखा भगवान की मूर्ति की ओर तो दिखाई पड़ा कि भगवान खूब मुस्कुरा रहे और उनको ऐसा भी लग लगा कि शायद इन दृश्यों को देख के भगवान ताली ही बजा रहे हैं। और तब तुरंत वो लौट आए और जब वो आया प्रणाम करने तो कहा कि भाई तुम्हारी साधना और सर्कस ही है, तुम्हें जप की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कहता हूं कि तुम जप करो, पर तुम्हारे कर्तव्य से भगवान को हंसी आती है, प्रसन्नता होती है, वही तुम्हारी साधना। और उसका तात्पर्य
कि साधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। अब कई लोग पूछते हैं माला का जप करें कि बिना माला की जप करें, मानसिक करें कि बोल की करें, पाठ करें तो कैसे करें? और उसका उत्तर यही है कि ये तो जो विधि है वो तो विधि एक माध्यम है। आप स्वयं अनुभव करके देखिए, आपको जिसमें अधिक आनंद की अनुभूति हो, रस की अनुभूति हो, वही आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इस बात को इसीलिए ये जो भक्त की साधना है या जो प्रभु के चरित्र में जिन भक्तों, पात्रों और चरित्रों का वर्णन आता है, उनसे भगवान अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। अगर वो मुसुंडी जी को उपदेश देते हैं तो ये कहते सब जो भय बोली, सब कुछ छोड़ के मेरा भजन करो। और सुग्रीव जी अगर कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के भजन करना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं, तुम्हें तो राज्य चलाना है, तुम्हें तो किष्किंधा के राज्य का संचालन करना है। मानो वे जानते हैं कि मुसुंडी के लिए सर्व त्याग यदि कल्याणकारी है तो सुग्रीव के जीवन में वो संभव नहीं, और वो प्रयत्न करेगा तो इधर रहेगा न उधर रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि प्रभु अपने चरित्र में भिन्न भिन्न व्यक्तियों को जो उपदेश देते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और कभी कभी परस्पर बिल्कुल विरोधी उपदेश होते हैं। इस सामने है उसका कल्याण किसमें होगा, ये प्रभु की दृष्टि रहती है। कबंध को अगर उपदेश वो ये कह करके देते हैं तो उसके पीछे एक कारण था। दुर्वासा ने ही कबंध को श्राप दिया। दुर्वासा जी जो है ऐसे एक महात्मा के रूप में है जो गोर के रूप दिखाई देते हैं और श्राप देते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रसंग की विशेषता ये थी, और ऐसा स्वभाव कई लोगों का होता है कि एक की प्रशंसा करे, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर दूसरे की थोड़ी निंदा कर दे, आलोचना कर दे और ये सिद्ध करे कि वो आप उससे बहुत अच्छे हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। कई लोग प्रसन्न भी होते हो। कबंध ने यही गुण किया। जब वो श्राप से मुक्त हुआ तो पहला वाक्य यही कहा कि दुर्वासा मुनि दीनी सापा। महाराज दुर्वासा जी इतने क्रोधी थे कि उन्होंने तो श्राप दे दिया। अब आप कितने अच्छे हैं, बोले प्रभुपद पेट मिटा सो पापा, आपके चरणों के दर्शन से मेरा पाप मिट गया। तो प्रभु जब सापक ताड़क पुरुष कांता कहते हैं तो उनके सामने मानो यह संकेत होता है कि तुमने दुर्वासा क्रोधी है, केवल इसी ओर दृष्टि डाली। तुम्हारी क्या वृत्ति थी, तुम्हारा क्या व्यवहार था, तुम्हारा संस्कार क्या था, और उसके अंतःकरण में जो विपरीत वृत्ति है उसको मिटाने के लिए प्रभु वाक्य कहते हैं। और ये कोई ऐसा उपदेश नहीं है कि जो समान रूप से प्रत्येक प्रसंग में जोड़ा दिया जाए और ये कहा जाए कि भगवान तो बड़े अनुचित पक्षपाती है कि उन्होंने ऐसा शब्द कह डाला। यह कबंध जैसे व्यक्ति के लिए अवंता यही है कि गौतम ने अहिल्या जी को श्राप दिया, पर भगवान के चरणों के चरण धूल के स्पर्श से अहिल्या अगर चेतन हो गई तो अहिल्या ने नहीं कहा तेरे पतिदेव तो बड़े कठोर स्वभाव के थे, उन्होंने थोड़ी सी बात पर मुझे पत्थर बना दिया, आप कितने कोमल हैं कि आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। आपने तो अहिल्या ने यही कहा, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परमानुग्रह। हमारे पतिदेव ने जो शाप दिया वो भले ही कठोर प्रतीत हुआ हो, पर कितनी बड़ी कृपा थी। इसका परिणाम हुआ कि आपको पाने के लिए कितनी साधना करते हैं लोग, तपस्या करते हैं,
तीर्थ यात्रा करते हैं, पर उस सांप का ही तो परिणाम हुआ कि यही में पड़ी रही और स्वयं आप आए, आप करके आपने धन्य बनाया। मैं अपने पतिदेव की आभारी हूं। तो कबंध के हृदय के व्यक्ति को सामने रख करके ही यह वाक्य कहा गया कि कोई रामायण का या श्री राम का सिद्धांत नहीं है। और उसका पता कैसे चलता है? गोस्वामी जी की ग्रंथ को आप किसी एक प्रसंग के माध्यम से अगर समझने की चेष्टा करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके मन में बहुत से प्रश्न, सारे ग्रंथ को आप पढ़िए और उसको आद्योपांत मिला करके देखिए, किस प्रसंग में, किस व्यक्ति को, किस परिस्थिति में उन्होंने क्या कहा। और इसीलिए गोस्वामी जी कैसा जोड़ते हैं, क्या बोले, ताहि देहि गति राम उदारा, कहा गए सबरी के आश्रम को बुधारा। कबंध को गति देने के बाद भगवान शबरी के आश्रम में जाते हैं। आप जानते ही होंगे, शबरी जो है शबर जाति की एक वनवासिनी, और वो शूद्र में भी अति शूद्र के रूप में मानी जा सकती है। पर कबंध को गति देने के बाद अगर भगवान किसी ब्राह्मण के चरणों की पूजा करते, उनको प्रणाम करते, तो बात थी। और इतना ही नहीं, जब शबरी जी ने भगवान से कहा कि महाराज, मैं आपकी स्तुति किन शब्दों में करूं, मैं तो अगम जाति, मैं जड़मति भारी, मैं तो नीच जाति क्यों। जो भगवान अभी जाति की महिमा बता चुके थे, सबसे पहले शबरी जी से उन्होंने उसी का खंडन किया। शबरी, तुमने कहा कि मैं नीच जाति हूं, मैं नारी हूं, क्या तुम समझती हो कि मेरे लिए, मेरी दृष्टि में जाति का महत्व है, पंथ का महत्व है, किसी धर्म का महत्व है? तो कहीं में आपको क्या पढ़ने को मिलता है? कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर रहा था। और जिन बातों का उन्होंने निषेध किया, वो ठीक अभी जो पहले कर चुके थे सुन रहा। बोले जात पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, समाज में इनका महत्व होगा। पर मेरे लिए तो जैसे कोई बादल जल रहित हो, उसी प्रकार से वो व्यक्ति है। मैं तो केवल एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूं। कबंध की मनोवृत्ति को सामने रख करके प्रभु से अलग बात कहते हैं। शबरी के दिव्य स्वभाव के समक्ष प्रभु का एक हृदय स्पर्शी दूसरा भाव प्रकट होता है। और यही भगवान राम के चरित्र की विचित्रता जो है, वो जो व्यक्ति सामने होता है वे सबका कल्याण चाहते हैं, पर वे जानते हैं कि सबका कल्याण एक ही पद्धति से नहीं हो सकता, एक ही मार्ग से नहीं हो सकता, एक ही मान्यता से नहीं हो सकता। और यही अंतर उन्होंने हनुमान जी और अंगद में किया। हनुमान जी ने जब सारे बंदर विदा होने लगे, तो अयोध्यावासी कल्पना कर रहे थे कि हनुमान जी भी कहेंगे कि आप मुझे जाने की आज्ञा न दीजिए, पर प्रभु ने उनसे जाने के लिए भी नहीं कहा। और जब सारे बंदर जाने लगे तो भी चल पड़े। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी से तो जाने के लिए कहा भी नहीं गया, उनकी विदाई भी नहीं की गई। सबके लिए अलग अलग वस्त्र थे, और भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने जिसको जो सौंपा गया था, और विदा करते समय वो वस्त्र पहनाया, विदा किया। हनुमान जी के लिए तो कोई वस्त्र ही नहीं सिला था, कोई विदाई थी ही नहीं। और अंगद चरणों को पकड़ रहे हैं और व्याकुल स्वर में निवेदन कर रहे हैं, और प्रभु जो है भला तुम्हें विदा कर देते हैं। तो मुसंदी जी ने तो कह दिया कि क्या कहे, कुलसम चाही कठोर अति कोमल कुसुम चाही, चित्त खगे सराम कर समुझ परई कौका। उनका जो चित्त है वो पुष्प से कोमल
और कभी कभी लगता है कि मेरे से भी अधिक हो गए। तो अंगद को विदा करते समय भगवान जानते थे, हनुमान जी के विषय में ज्ञान था, ये सर्वत्यागी है, इनके जीवन में कोई आकांक्षा नहीं है, किसी प्रकार की भूख नहीं है। और अंगद के विषय में जानते हैं कि अंगद में अनेक विशेषताएं हैं, अनेक गुण हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी मानसिक ग्रंथियां हैं और उन ग्रंथियों के कारण ही वो यहाँ रहना चाहते हैं। अंगद और सुग्रीव में एक प्रकार की दूरी थी और अंगद को ये आशंका रहती थी कि अवसर होते ही सुग्रीव ये चाहेंगे कि वो तो बड़ा अन्याय हुआ कि राज्य तो उन्हें दिया गया, पर वो राज्य देने के पश्चात श्री राम ने युवराज मुझे बना दिया, तो ये कष्ट जरूर होगा। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता, पर उन्हें प्रतीत होता है कि वो सोचते होंगे कि अब पिता के बाद मेरे पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, पर यह राज्य अंगद को युवराज पद दे रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि सुग्रीव तो कोई अवसर ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए कि अंगद को हम समाप्त कर दें। ये आपको स्कंदकांड में पंक्ति मिलेगी, जब उनके मुंह से आप वो वाक्य पढ़ते हैं कि जब उन्होंने कहा कि पिता बढ़े पर मारत मोहू राखो राम निहोर, पिता का वध करने के बाद यदि मेरी रक्षा हुई तो श्री राम की उदारता थी, उनका वश चलता तो मुझे यही चाहते कि इनकी भी मृत्यु हो जाए। तो प्रभु जानते थे कि उनके पास रहने में एक सुग्रीव का भय है, आशंका है और एक प्रकार की मानसिक दूरी है, इसलिए भी चाहते हैं माना जाए। और प्रभु जानते हैं मन की बड़ी विचित्र दशा होती है, कभी मन में त्याग की वृत्ति आ जाती है, कभी वैराग्य आ जाता है, कभी मनुष्य सबको छोड़ देने के लिए बेचैन दिखाई देता है और अगले क्षण उसके जीवन में लालसाएं उदित हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में प्रभु इसको जान करके ही मानो वे जानते हैं अंगद अगर यहाँ रहेगा तो कुछ दिन के बाद अवश्य घर की याद आएगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, जब श्री भरत चित्रकूट की हो गए तो अयोध्यापुर वासियों की यात्रा तो 2 बार हुई। एक बार तो जब भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो अयोध्यावासी इतने प्रभु के प्रेम में, इतनी के अंतःकरण में अनुरक्ति है कि वो यही चाहते हैं कि हम नहीं रहेंगे अयोध्या में, हमें भरत का राज्य नहीं चाहिए, हमें कैकेयी का राज्य नहीं चाहिए, जहाँ राम रहेंगे हम वहीं रहेंगे। और सब अपने अपने परिवार घर और उसमें जो छोटे बच्चे थे या ऐसी स्थिति की जो नहीं जा सकते थे उन्हें छोड़ करके प्रभु के रथ के पीछे चलते हैं। रथ रोक देते हैं, प्रभु समझाते हैं आप लोग लौट जाए, आप लोग के लिए उपयुक्त नहीं है, आप विश्वास कीजिए मेरी अपेक्षा भरत का राज्य बहुत श्रेष्ठ होगा। आप क्यों ये मान के चलते हैं कि भरत का शासन मेरी अपेक्षा कहीं से न्यून होगा? बेचारे मानते हैं, फिर थोड़ा लौटते हैं और कुछ फिर दुनिया में फिर से लौट के चलने लगते हैं। एक यात्री जो यात्राओं का रामायण में वर्णन है, ये हम सब आपके जीवन की यात्राओं का वर्णन विभिन्न, और ऐसी यात्रा का भी वर्णन है जैसे कुछ लोग होते हैं। रावण भी तो चलता, वो चलने की कला भी बहुत से लोगों के जीवन में होती है। बोले चल दसानन दौलत आओगी, पृथ्वी कांपने लगे, जिसके चलने और देख करके आतंक की सृष्टि हो जाए, ऐसा भी चलने वाला हो सकता है। लेकिन यह जो का चलने के क्रम में जो अनूठे संकेत है
उसका तात्पर्य है, उसका अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम जानते हैं कि आज एक उत्साह में, उमंग में ये घर छोड़ करके मेरे साथ जाने को गए, लेकिन ये कष्ट जब नहीं सहेंगे, सह पाएंगे, तो उनके मन में फिर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। और तब बड़े प्रेम से समझाते हैं। उस समय थोड़े क्षण के लिए ठीक लगता है, दिल चल पड़ते हैं, और तब आप पाते हैं कि प्रभु को लगा ये उचित ही होगा कि इन लोगों को साथ न ले जाएगा। और जिस समय गहरी नींद में लोग शोक श्रम बस गए सोई, शोक के कारण थकान के मारे गहरी नींद में सो गए। भगवान श्री राम जग रहे थे। सुमंत जी से उन्होंने कहा, आप कृपा कीजिए, ये लोग यदि मेरे साथ चलते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी मां कैकेयी को यह भ्रम हो सकता है कि मैंने अयोध्या के पूर्ववासियों को भड़का दिया है, इसलिए अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब मेरा भाई भरत सिंहासन पर बैठे, राज्य चलावे। इसलिए कृपा कीजिए, आप रथ पर बैठाइए मुझे, और इसी समय जब गहरी नींद में सो रहे हैं तो लेकर के चलिए। सुमंत जी श्री राम के तर्क से, हृदय से प्रभावित होते हैं, रथ पर बैठाते हैं। और उन्होंने कहा, महाराज एक समस्या तो है, हम आपको रथ पर बैठा करके जब ले चलेंगे तो प्रातः काल होने पर वो आपको खोजेंगे, और रथ के पहिए का ये चिन्ह जो है वो तो मार्ग में मिलेंगे, तो उनके सहारे वो आप जहां होंगे वहां तक पहुंचेंगे। तो प्रभु ने कहा, ऐसे बढ़िया ढंग से रथ चलाइए कि पता नहीं चले कि मैं किधर गया हूं। तेरा महर की भाषा है, प्रभु किधर गए हैं, जो खोजने वाले हैं पर अधूरे, तो वो ऐसा रथ चलाते हैं, कभी पूरब की ओर थोड़ी गए, फिर पश्चिम की ओर गए, उत्तर की ओर गए, दक्षिण की ओर गए। जब सवेरा होता है, लोग जगते हैं, तो जगने के बाद तब श्री राम नहीं दिखाई देते, बड़े दुखी होते हैं। और फिर रथ कहाँ, खोज कतहु नहीं पावहु, राम राम कही, दस दिस धामनी। श्री राम कहाँ गए, कहाँ गए, चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो निराश हो गए। रथ के पहियों के द्वारा वो श्री राम किधर गए इसे खोजने में समर्थ नहीं है। और आगे चल कर आप पाएंगे कि श्री भरत जब गए, रथ के पहिए कितने मोटे होते हैं, उनके चिन्ह कितने बड़े होते हैं, पर श्री राम को उस पथ में, श्री भरत को उस मार्ग में श्री राम के चरण की रेखाएं दिखाई पड़ी। आंखें हो तो रेखाएं भी दिखाई देती, वो आंखें न हो तो पहिया भी, उसका चिन्ह भी नहीं दिखाई दे। देखने के लिए आंखें सबके पास एक जैसी तो नहीं होती, इसलिए वस्तुतः मनोवृत्ति किस तरह बदलती है, अंत में जहां से लौट आते हैं। और उसके बाद जब श्री भरत जो है चित्रकूट जाने का निर्णय करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और कहते हैं कि आज वो यात्रा जो अधूरी रह गई थी आज पूरी होगी। श्री राम के साथ चल पड़े और पहुंच गए। बड़ी उपलब्धि हुई। श्री राम तो सोता हुआ छोड़ के चले गए थे, लेकिन श्री भरत के साथ वो चित्रकूट पहुंच गए। श्री राम का दर्शन हुआ और वहां पर कई दिन व्यतीत हो गए। और तब एक ऐसी स्थिति आई थी, गोस्वामी जी ने कहा कि अब देवताओं को ये चिंता हो गई कि अब अयोध्या वासियों ने कहीं यही डेरा डाल दिया तो आगे की यात्रा ही नहीं होगी। यात्रा नहीं होगी तो लंका में राक्षसों का वध कैसे होगा। तो गोस्वामी ने लगा कि उन्होंने माया का प्रयोग किया।
लाग देव माता माया सबल, तो बड़ी अनोखी बात है। उस माया का प्रभाव क्या हुआ? अब अयोध्या वासियों को घर की याद आने लगी। कितना मन विचलित होता है, कैसे बदलता रहता है, इसका अनुभव आज भी अनेक तीर्थों में देखने को मिलता है। लोग उत्साह में चले आते हैं तीर्थ में, कुछ दिन के बाद बेचारे परेशान हो जाते हैं, पर समस्या कभी कभी आती है। अब एक संगमरम लग रही, मन में आ रहा है कि भाई तो कई दिन हो गए, अब तो लौटना चाहिए, पर लगता है कि दूसरे से कहेंगे तो कह गए तुम्हारे मन में इतनी जल्दी घर की याद आने की, दोनों को याद आ रही है और वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कहते। एक होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे मन में ऐसी बात आती है कि व्यक्ति केवल इसलिए नहीं कहता कि सामने वाले के मन में कहीं हमारे प्रति पहले धारणा न हो जाए कि बड़ा तुच्छ है, बड़ा ठीक है। तो एक गोस्वामी ने कहा कि उनकी दशा तो ऐसी हो गई कि जैसे नदी समुद्र में मिल रही हो। वो दृश्य आपने देखा होगा या देखा हो जिन्होंने, तो सरित संग संगम जल वारी, कभी जैसे नदी का जल उधर की ओर गया, समुद्र का रेला आया तो उधर की ओर गया, उचित कतहु परितोष न लाई, एक संगमरम में कहीं कोई कह सकता है कि उनका क्या दोष है? वो तो देवताओं की माया का प्रभाव था। पर वो सब ये नहीं भाई, जैसे कोई रोग फैलता है तो सब तो रोगी नहीं हो जाते, दिखाई देता है। तो वो सब ने कहा कि यह जब देवताओं ने माया का प्रयोग किया तो श्री भरत का तो कुछ नहीं है, वह कहाँ माया प्रवेश करने वाली है। पर लाग वो सभी ने कहा साधु सचेत विहार, भरत जी को छोड़ करके, कुछ साधुओं को छोड़ करके जो सावधान थे उनको छोड़ करके लाग देव माया सबही जथा जोग जन पाए। ये जथा जोग शब्द बहुत सुंदर, धूप है, आप धूप में चलते हैं, सब लोग थोड़ी देर में झुलसने लगता है, दूसरा व्यक्ति अधिक देर तक धूप सह लेता है। ये मनुष्य की बनावट ऐसी है, शरीर ऐसा है, मन ऐसा है कि बिल्कुल अलग अलग है। और इसलिए जब प्रभु ने देखा कि अयोध्या वासियों के मन में जाने की इच्छा तो हो रही है पर कह नहीं रहे हैं, तो प्रभु मन ही मन खूब हंसे। हंसे क्यों? बोले चलो अच्छे हुआ, क्या विबुध धारण है गुरु गुहारी। अब बेचारे अगर कह देते तो इनको संकोच लगता। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं विदा कर दूंगा तो विचारों की लाज ढकी रहेगी। और प्रभु जो है वो स्थिति श्री भारत का तो कहने क्या का, वो ऐसी स्थिति आप कल्पना कीजिए कि जहां पर व्यक्तियों के मन में दुविधा हो रही है कि रहे न्याय की रहे, और अंत में एक दिन सभा एकत्र हुई, और एकत्र होने के बाद एक ऐसी सभा जिसमें सब चुप बैठे हुए, कोई बोल नहीं रहा। और बोल नहीं रहने की स्थिति में क्या स्थिति है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या बोले, सबसे बड़ा संकट प्रभु श्री राम के सामने। सोचने लगे, किसी के घर में कोई अतिथि आ गए और वो कहे कि कई दिन आप रह चुके अब जाइए, तो रुद्रात मंथन करे। ये बेचारे इतने प्रेम से यहाँ चल के आए, अब इनसे कहीं जाइए जाइए आप यहाँ क्यों टिके हुए हैं? तो प्रभु कह नहीं पाते। और वो स्वामी ने कहा कि आंखों में एक विचित्र सभा है। प्रभु की आंखें गुरु वशिष्ठ से मिली, बिना बोले प्रभु ने संकेत दिया, गुरु जी ये लोग कह नहीं सकते, मेरा कहना वंचित है, तो न तो आप कह दीजिए। आप कह सकते हैं कि आज बहुत बहुत अच्छा है,
तो मूर्त के नाम से आप यदि कहेंगे भी तो कुछ अनुचित नहीं लगेगा। लेकिन गुरु जी तो यहाँ पर चित्रकूट में आकर के अभी तक तो सबको दीक्षा देते थे, फिर गुरु जी ने ऐसी दीक्षा ले ली है, प्रेम दीक्षा, कि आज उस स्थिति में है कि उन्होंने आज तुरंत नीची कर ली। मुझे कोई ज्ञानी कहे चाहे न कहे, मैं कभी नहीं कहूंगा कि अयोध्यावासी तुम्हें छोड़ करके चले। पर प्रभु ने देखा यहाँ से भी निराशा, तो जनक जी की ओर देखा। महाराज आपको क्या कहना है, जे ग्रंथ निर्देश हो पाए, पदों पत्र दिल जल जल जाए। आप तो कहीं से आसक्ति है ही नहीं, विरागी है। आप कह दीजिए न कि राजा राज्य किस तरह से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप यदि कहेंगे तो आपके मुंह से शोभा भी है, कितने बड़े विरागी हैं, और साथ साथ मुझे संकोच से मुक्ति मिल जाएगी। जनक जी ने आखिर तुरंत नीचे करके कह दिया, बहुत दिन ज्ञानी रहा, आज मैं ज्ञानी नहीं रहूंगा। मैं नहीं कहूंगा, बिना बोले आंखें नीची हो जा रही, और जब आंखें नीची हो जाती है तो वही था कि ये नहीं कोई कहने वाला। और सबके बाद अब सोचने लगी क्या करे, तो अचानक दृश्य, प्रभु ने थोड़ा संकोच से श्री भरत की ओर देखा। लेकिन अनोखी बात हुई, जहां गुरु जी ने जनक जी ने आंखें नीची कर ली थी और कोई मुझे बोलने को प्रस्तुत नहीं था, श्री भरत अचानक उठ के खड़े हो गए और उन्होंने जो शब्द कहा वो श्री भरत ही कह सकते हैं। और कितना महान त्याग है इसमें। क्या भक्त भगवान से दूर जाना चाहता है, दूर होना चाहता है, किंतु भगवान श्री राम हमारे प्रभु को संकोच हो रहा है और संकोच के मारे वो सबकी ओर देख रहे हैं। क्या ये उचित है हमारे प्रभु को इतना संकोच उठाना पड़े? और तब खड़े होकर के श्री भरत वह कहते हैं जो वही कह सकते थे, क्या अब कृपाल मुझे देव मिल जाएगी, सेवो अवध अवधि बन जाएगी, और वो आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं। मानो जाना चाहते हैं का तो प्रश्न ही नहीं, पर उनका जो सेवक साहिबन सपोची निज हित चाही तासु मति पोची, जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके हित चाहता है उसकी बुद्धि पहुंची है। इतने श्रीमान कि मानो प्रभु का संकोच बना रहने के लिए अपने को संकोच बना करके जिसमें विदा मांग लेते हैं। कितना प्रभु के हृदय में भाव विवरता का उदय हुआ। और उसका अभिप्राय है कि संसार में अनेक अनेक व्यक्ति हैं, अनगिनत व्यक्ति हैं, सबका स्वभाव, सबका मन, सबका शरीर, इन सबके रचना अलग अलग प्रकार की। और अगर बाध्यता पूर्वक सभी लोगों के लिए एक ही किसी प्रकार का मार्ग, एक ही साधना, एक ही उपदेश दिया जाए तो कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी पूर्णता यही है जो अन्य किसी अन्य अवतार में आपको दिखाई नहीं देगी, कि भगवान राम सब कुछ तो बन जाते हैं। कभी भगवान श्री राघवेंद्र ऐसा लगता है कि सारे भोगों का आनंद ले रहे हैं। जब राम राज्य श्री राम सिंहासन पर बैठे तो गोस्वामी जी किसी ने कहा वन से आए हुए हैं, तो वन में एक अभ्यास जो बन गया होगा, अब भी वनवासी की तरह रहते हो। गोस्वामी जी ने कहा ना, सुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत और भोग पुरंदर। इंद्र के समान भोगों को भोगते हैं और गुणों से परे भी। मानो भगवान राम त्यागी भी है, रागी भी है, विरागी भी है, ज्ञानी भी है, और वो अयोध्यावासी और मिथिलावासी, दंडकारण्यवासी, उनके अनेक अनेक रूप
और उन प्रत्येक रूपों में आपको जो प्रिय लगे और उन रूपों में जो संदेश आपको मिले, हमें आपको मिले, और हम किस पथ में चले तो कैसे चले, जब विपत्ति आवे तो कैसे, कठिनाई आवे तो कैसे, जब हमारा मार्ग कंटकाकीर्ण हो तो कैसे। इसलिए भक्तों ने यह अनुभव किया कि वन पथ में प्रभु के चरणों में कांटे छिदे हुए, और कांटे कोई चाहता है न लगे, और लग जाए तो निकालना चाहता है, लेकिन श्री राम नाटक करते हुए भी जब नहीं निकालते हैं, और भगवान वेद व्यास कहते हैं कि अपने चरणों में उन्होंने स्थापित कर दिया, भक्तों के हृदय में उनका दंडक वन के कांटों से विधा हुआ चरण आदि। और वेद भी कहते हैं कि प्रभु आप धन्य हैं कि आपने कितना कष्ट नहीं उठाया, कितने कांटे आपने अपने चरणों में, आपने फूलों को चाहे वहीं छोड़ दिया हो, लेकिन कांटे तो आज भी आपके चरणों में शोभित है। यह जो पथ श्री राम है, हमें आपको जीवन पथ पर चलना सिखाते हैं। किस तरह चलते हैं? तीन ही चलने वाले हैं, एक आगे, एक पीछे, एक बीच में, और तीन शब्दों में जीवन का सारा रहस्य छिपा हुआ। कौन आगे, कौन पीछे, कौन बीच में? कहीं अगर तीनों में सामंजस्य न हो तो आगे आगे के लिए झगड़े होते ही रहते। तो आगे की झगड़े के स्थान पर तीनों का जो आनंद है, तीनों के जो चलने की स्थिति है, और जिसमें तीनों इतने आनंदित हैं कि उस आनंद का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है, और उनके द्वारा जो संदेश है, इसकी चर्चा कल से प्रारंभ की जाएगी। आज बोलिए श्याम।